नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गेरोल और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड के चार धाम आजकल चर्चाओं में हैं। हालांकि राजनीति भी उत्तराखंड की चर्चाओं में है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चाओं में चार धाम भी हैं। और चार धाम इस बात को लेकर के कि जिन धामों पर हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाते थे, जहां हम सुख संपत्ति और शांति की कामना से जाते थे, उन धामों में आजकल राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वहां पर काली पट्टी बांधकर पूजा हो रही है और मंत्री विधायकों का पुतला फूका जा रहा है। ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी है? क्या इस स्थिति को टाला जा सकता था? क्या ये स्थिति किसी भविष्य के खतरे का संकेत है? ये स्थितियां आपस में टकराव की स्थितियां क्यों हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको दिखा दें कि गंगोत्री धाम, यमुनोत्री, बद्री और केदारनाथ जो उत्तराखंड के चार धाम है, वहां पर्यटन और धर्म स्वराज धर्म मंत्री का पुतला क्यों फूका जा रहा है काली पट्टी बांधकर? पूजा अर्चना क्यों की जा रही है? रद्द करो, रद्द करो, देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सतपाल महाराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सतपाल महाराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सतपाल महाराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाजिरिया में आए। अरे यार ये पवन है, अरे दूर रहो। नारा नारा सतपाल ढोंगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भाई मुर्दाबाद। सतपाल ढोंगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भाई मुर्दाबाद। सतपाल ढोंगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करो काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सतपाल तेरी जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं। सतपाल तेरी जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं। चार धाम एकता जिंदाबाद, चार धाम एकता जिंदाबाद, चार धाम एकता जिंदाबाद। जय बोलो चारों धाम की जय, गंगे मैया की जय। चारों धाम तीर्थ पुरोहित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चारों धाम तीर्थ पुरोहित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चारों धाम तीर्थ पुरोहित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवस्थानम एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देवस्थानम एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सतपाल महाराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सतपाल महाराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सतपाल महाराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देवस्थानम एक्ट रद्द करो। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कल उत्तराखंड सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि आज 15 जून से चारों धामों में 3 जनपदों से उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के यात्री दर्शन कर पाएंगे। किंतु आज मालूम हुआ कि सरकार द्वारा यह SOP जारी की गई है कि अब यात्रा स्थगित रह गई है, और जिसमें माननीय हाई कोर्ट का हवाला दिया गया। क्या उत्तराखंड सरकार को पूर्व से जानकारी नहीं थी कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है? क्योंकि उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि मैं शीघ्र ही चार धाम देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करूंगा और 51 मंदिरों को रिलीज करूंगा, लेकिन आज 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, जबकि उनके माननीय मंत्री जो है पुनर्विचार न करने की सूचना प्रेषित करते हैं। तो उत्तराखंड में ऐसी स्थिति हो गई कि बिना न्यायालय के और ना ही ये कोई सूझबूझ करके निर्णय ले पा रहे हैं। बहुत ही चिंतनीय विषय है। बोलो गंगे मैया की जय। तो चर्चा हम शुरू करते हैं। चार धाम में जो विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर के हमारे साथ उत्तराखंड के चारों धाम से तीर्थ पुरोहित जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गंगोत्री से राजेश सेमवाल जुड़े हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। यमुनोत्री धाम से अनिरुद्ध उनियाल जी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है मेरू रहबर में। केदारनाथ
धाम से विनोद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो अध्यक्ष केदार महासभा हैं और उपाध्यक्ष महापंचायत। विनोद जी, आपका भी स्वागत है मेरू रेबा में। बद्रीनाथ धाम से हमारे साथ ब्रजेश सती जी जुड़े हैं, जो बद्रीनाथ महापंचायत के प्रवक्ता है। ब्रजेश जी, आपका भी स्वागत है मेरू रेबा में। ब्रजेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं, आपसे बद्रीनाथ धाम से शुरुआत करते हैं। ये जो 4 धाम है उत्तराखंड के, यहाँ लोग आशीर्वाद देने आते थे, जिन हाथों से आप आशीर्वाद देते थे वो आज पुतला दहन कर रहे हैं सरकार का। क्या स्थिति ऐसी आज पड़ी है? क्या इस स्थिति को टाला जा सकता है? देखो, बद्री सदृशम तीर्थम भूतो न भविष्यति। बद्रीनाथ जो है मोक्ष का धाम है और यहाँ लोग जो है बड़ी श्रद्धा से आते हैं। और ये केवल भगवान विष्णु को ही समर्पित मंदिर नहीं है, बल्कि ये त्रिदेवों की भूमि है। यहाँ जितना महत्व बद्रीनाथ जी का है, नारायण का है, उतना ही महत्व जो है ये भगवान शंकर का भी है, क्योंकि ये शंकर की ही भूमि थी केदारखंड में। और तीसरा यहाँ पर जो है ब्रह्म कपाल में ब्रह्मा जी का सर जो है हुआ था। और यहाँ पर देश भर से आने वाले श्रद्धालु जो है अपने पितरों की मोक्ष के लिए जो है पिंडदान और तर्पण करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मोक्ष का धाम, पवित्र धाम, देश के 4 जो धाम है उसमें से बद्रीनाथ उत्तर भारत का एक श्रेष्ठ धाम है। और यहाँ पर जो है पुतला दहन जैसी बात, ये हमें भी शोभा नहीं देती है। तीर्थ पुरोहितों का कार्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपनी परंपराओं को संरक्षित रखना। लेकिन ये जो हिंदू हितों की बात करने वाली भाजपा सरकार है, इसने तीर्थ पुरोहितों को, पंडा पुरोहितों को, रावणों को इस कृत्य को करने के लिए मजबूर किया है। और हम कह सकते हैं कि ये सरकार जो भाजपा की सरकार है प्रचंड बहुमत की, ये पिछले 4.25 साल के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धि हीरो है। ये जो फैसले एक कदम आगे बढ़ती है, ये रोल रेकॉर्ड के द्वारा पीछे हटती है। जहां तक देवस्थानम बोर्ड की बात है, तो आपके माध्यम से मैं जो भी श्रोता है उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स की दिमाग की उपज है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भरमा करके जो है इस एक्ट को बनाया है। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले कोई स्टडी नहीं की गई। इन्होंने जो है इस एक्ट को बनाने में जो है आपका वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है उसको आधार बनाया, इन्होंने जो साईं मंदिर ट्रस्ट है उसको आधार बनाया, और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट को आधार बना के इन्होंने वहां से कॉपी और पेस्ट करके इस एक्ट को जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार का कृषि मंत्री चाहे हो और चाहे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस एक्ट को बनाया, चाहे सीईओ जो ये देवस्थानम बोर्ड के हैं, इन्होंने एक्ट पढ़ा ही नहीं और ना इन्हें एक्ट के बारे में जानकारी है। ये सरकार केवल और केवल हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण करके जो है अपना स्थायित्व करना चाहती है, स्थापित करना चाहती है। या हमें ये लगता है कि जिस तरह से भाजपा सरकार की अब तक की जो ये रणनीति रही है, पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों से कोई भी वार्ता नहीं की और झूठा जो है वो कहते रहे केवल प्रचार प्रसार माध्यमों में। क्या बात जी ब्रजेश जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, जो सरकार पे आपने गंभीर प्रश्न उठाया, उसमें कहीं ना कहीं ये बात इंगित हो रही है कि आपने ये बताया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकार को बरगला रहे हैं, यानी वो जो स्टडी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं मंत्री उन्हीं पर मोहर लगा दे रहे हैं। यानी सरकार जो इस समय है उसका अपना कोई सोच या उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। वो जी नहीं है जी, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट जैसे सरकार को हाँकना चाह रहे हैं उसी तरह से सरकार उनके पीछे चल रही है। आप देखिएगा कि बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास में विगत वर्ष जो है 30 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ ले जाने चाहिए थे, लेकिन ये सरकार का फेलियर था, वो समय पे रावलों को नहीं लेके ले आई, तो उन्होंने जो है वो 30 अप्रैल की जगह इसकी तिथि जो है 15 मई को कर दी। तो पहली बार बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब जो है तिथि परिवर्तित हुई। उसके बाद जो है केदारनाथ जो पंचमुखी जो मूर्ति होती है भगवान केदारनाथ जी की, शीतकालीन पूजा स्थल से उखीमठ से जो है वो पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जो हकूकधारी होते हैं उनके कंधों पर जो है शोभा यात्रा के साथ जो है केदारनाथ जी को प्रस्थान करती है। 4 पड़ावों के बाद वो पहुंचती है। लेकिन विगत वर्ष पहली बार ऐसा हुआ कि जब यूटिलिटी में उसको रखा गया और सीधा जो है उसको गौरीकुंड पहुंचाया गया। इस वर्ष भी ब्यूरोक्रेट्स ने एक एसओपी जारी की, देवस्थानम बोर्ड के सीईओ के द्वारा एक एसओपी जारी की गई, जिसमें साफ तरह से निर्देश दिया गया था कि मंदिरों के कपाट 7 बजे खुलेंगे और शाम 7 बजे तक वो होंगे। पूजा आदि यही से बीच होगी, घंटे नहीं बजाए जाएंगे, घंटियां नहीं बजाई जाएंगी,
तो ये देखिए आपकी ब्यूरोक्रेट्स जो है देहरादून में बैठ के इस तरह के आदेश दे रहे हैं। इन्होंने जो है परंपराएं पूरी तरह से खंडित की है। जी अच्छा ब्रजेश जी, ये जानना चाह रहे थे आपसे कि इससे पहले कुछ इस तरह से लग रहा था 2-3 बार, हालांकि शुरू से ही आप लोगों ने इसका विरोध किया है, लेकिन बीच बार जो स्थितियां बनी, आपसे वार्ता की रही, आपको लगा कि कहीं ना कहीं समझौता हो गया है, बीच के रास्ते पर आप लोग आ गए हैं, लेकिन अचानक जब ये सतपाल महाराज का बयान आया उसके बाद फिर उग्र लग रहे हैं तीर्थ पुरोहित, तो क्या बीच में कुछ ऐसा मध्यस्थता का रास्ता निकाल दिया गया था? गिरीश जी, मैंने पहले भी कहा था कि ये सरकार जो है दो स्टेप आगे बढ़ने के बाद ये एक कदम फिर पीछे बढ़ती है, या एक कदम आगे बढ़ने के बाद 2 स्टेप पीछे आती है। इस पूरे जो घटनाक्रम में हुआ है, तीरथ सिंह रावत ने जो है एक बार नहीं 12 तारीख को एक टीवी चैनल में उन्होंने कहा था कि जो पूर्ववत जो है व्यवस्थाएं हैं इन चारों धामों की वो यथावत रहेंगी। उसके बाद इन्होंने 25 मार्च को जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि पुनर्विचार किया जाएगा देवस्थानम बोर्ड में। उसके बाद 9 अप्रैल को इन्होंने विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक हरिद्वार में हुई थी, उसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रमुख संत भी उपस्थित थे। वहां पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और सार्वजनिक घोषणा की कि देवस्थानम बोर्ड के तहत लिए गए 51 मंदिरों को इससे मुक्त किया जाएगा। लेकिन इस घोषणा के बाद फिर तो इतने जरूर, जैसा आपने फरमाया कि हम लोगों ने जो है उत्साह में खुद बिना पहल की भी हम लोग तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधिमंडल वहां पर 3 बार गया और हमने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि आपने जो है इस देवस्थानम बोर्ड का पुनर्विचार की जो बात की है, हम आपकी इस घोषणा का स्वागत करते हैं। लेकिन सतपाल महाराज द्वारा जिस तरह से ये बयान दिया गया है कि पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, ये केवल सतपाल महाराज ने अपने से ये बयान नहीं दिया है, क्योंकि सरकार का ये स्टैंड होगा, इसलिए सतपाल महाराज ने ये बयान दिया है। यदि सतपाल महाराज ने खुद से ये बयान दिया होता तो मुख्यमंत्री को या सरकारी प्रवक्ता को या सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी को सामने आकर उनकी बात का खंडन करना चाहिए था कि सतपाल महाराज के व्यक्तिगत विचार हैं, इससे सरकार का लेना देना नहीं है, हम मुख्यमंत्री की घोषणा पर जो है कायम है। लेकिन सरकार की ओर से इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा सरकार इस पर पूरा जो है दोहरी रणनीति के साथ काम कर रही है। एक और इन्होंने 8 लोगों को मेंबर भी बोर्ड में नामित कर दिया है। और गिरीश जी, मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो ये 8 मेंबर हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब सरकार थे तब ये नॉमिनेट बनी, इनकी पत्रावलियां बन गई थी और 3 महीने बाद 5 जून को ये नाम सार्वजनिक किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार जो है दोहरी रणनीति के तहत यहाँ पर काम कर रही है। एक और पुरोहितों को बातचीत में या झूठे आश्वासन देकर उलझाना चाहती है और दूसरी तरफ जो है देवस्थानम बोर्ड के आकार में वृद्धि करना चाहती है। जो इसकी गुप्त एजेंडा है, जो मंसूबा है, उसको जो है क्रियान्वित करना चाहती है। बिल्कुल। केदारनाथ से हमारे साथ विनोद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, थोड़ा आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कहा गया था जब भी वार्ता का दौर चल रहा तब सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपके हक हकूक सुरक्षित रखे जाएंगे, और वो हक हकूक को लेकर के कितनी आपकी नाराजगी, कितने संतुष्ट आप लोग थे, और जो मुख्य रूप से नाराजगी है आपकी देवस्थानम बोर्ड को लेकर के वो क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है? देखो जी, जब भी देवस्थानम बोर्ड बना, यहाँ पर सारे हक हकूक तो हमारे हैं, वो हमारे हक हकों की क्या रक्षा करेंगे? जी, नंबर तो बिना हमको विश्वास में लिए हुए देवस्थानम बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया है। बिना हमको विश्वास में लिए हुए सरकार ने जो है जबरदस्ती यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड बना दिया। अभी देखिए, मंदिर की भव्यता के लिए हम लोगों ने अपनी जमीनें दी और इन्होंने रास्ता चौड़ा किया और मंदिर के पीछे एक सुरंग बना रहे हैं ये लोग, तो हमने सभी काम बंद करवाया था। ये कह रहे हैं कि नक्शा बना रखा है, लेकिन जो नक्शा बना इन्होंने बिना हमको विश्वास में लिए हुए मंदिर की एक सुरंग बना रहे हैं बहुत ऊंची। तो हमारा ये है कि जो भी कार्य यहाँ पर हो बिना हमको विश्वास में लिए हुए ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, जिससे कि उलझन पैदा हो रही है। विनोद जी, थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहे थे कि इससे पहले जब आप लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो आपके ही पुरोहित जी में से एक अर्धनग्न अवस्था में वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो लोग जमे रहेंगे। हालांकि उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो ये विरोध कहीं ना कहीं आपका रुक गया। अब क्या स्वरूप है आपका? जिस तरह से गंगोत्री में भजन कीर्तन हो रहे हैं, आपका विरोध का स्वरूप क्या है इस वक्त?
अब हमारा यही है कि जब पहली बार उन्होंने ये अर्धनग्न अवस्था में यहाँ विरोध किया था तो उनका स्वास्थ्य इतना हो गया था, उस तक का उनको जो हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। उसके बाद वो ठीक हुए, तो उसके बाद उन्होंने मुख्य बनना झंडा प्रदर्शन चालू किया था। लेकिन बीच में जो है बीच में सरकार की ओर से उनको आश्वासन दिया गया था कि हम इस देवस्थान बोर्ड को बंद करेंगे, तब उन्होंने अपना ये आंदोलन तोड़ दिया था। बिल्कुल। लेकिन आज तक सरकार का इस पर कोई पहल नहीं है। हमको सरकार पूछती है और मनमानी केदारनाथ में कार्य कर रही है, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में। बिल्कुल। यमुनोत्री से हमारे साथ अनिरुद्ध उनियाल साहब जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, यमुनोत्री धाम में पैदल चलने के लिए भी काफी है। जिस तरह से हमारे पास तस्वीरें सामने आ रही हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ से, आप लोगों का क्या स्वरूप है? विरोध का किस तरीके का स्वरूप है? क्योंकि आप लोग ऊपर जाकर कर रहे हैं या जो बेस कैंप है उसका वहां पर विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमारा विरोध है जो दोनों जगह पे चल रहा है जी। यमुनोत्री में भी और जो महायमुना जी का शीतकालीन मंदिर है खुशीमठ खरसाली में, जी। यहाँ पर भी जी। तो हम जो ये काला कानून थोपा गया चारों धाम पे, हम इसका सबसे पहले पुरजोर विरोध करते हैं और इसको खत्म करके ही बोलेंगे। अच्छा, जरा ये अभी बताइए कि ये कानून काला क्यों है? नीला ये पीला काला कानून इसलिए है क्योंकि ये सनातन पे एक आघात है, क्योंकि जो ये अवसरशाही है इनकी, ये लोग है जो हम लोग पुजारी पुरोहित हैं, हम लोगों पे ये तो आएंगे मंदिर में, जूता भी नहीं खोलेंगे मंदिर में, ऐसे ही आ जाएंगे। अभी आपको देखेंगे तो अवसरशाही क्या होती है। अभी है जो योगी जी ने बयान दिया था केरला में, जो भी हिंदू सनातन धर्म के जो मंदिर हैं जी, उनको हम सरकारीकरण से मुक्त कराएंगे जी। और एक तरफ है जो यहाँ अपने है जो यहाँ पे सरकारीकरण कर रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े जैसे रेलवे हो गया, अच्छे अच्छे जो ये हैं उनका तो निजीकरण करा रहे हैं, मंदिरों का है जो सरकारीकरण करा रहे हैं जी। ये है जो भाजपा का हिंदुओं के नाम से, सनातन के नाम से एक दोहरा चरित्र है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस बार अगर देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हुआ तो उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में इसका है जो इनको बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अनुज जी, ये पिछली आपदा के दौरान जब सरकार की उपेक्षा का आरोप लगाया था अपने सरकार पर कि यमुनोत्री धाम में आपदा के बाद कुछ उपेक्षित पड़ी हुए धाम, आपने कहा कि कपाट नहीं खोलेंगे, तो क्या बीच में किस तरह का काम हो चुके हैं? आप संतुष्ट हो चुके हैं उन कामों से? नहीं, अभी से यमुनोत्री में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी रास्ता अभी है जो 2 साल पहले टूट गया था, वहाँ पे भी कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ है, वहाँ पे छपुटी नहीं बनी। तभी तो अभी जब इन्होंने है जो यात्रा खोलने का वो कर रहे थे, तो यही काम है जो अभी अभी आए थे यहाँ पे कमिश्नर साहब आए थे, तो उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने बोला कि अब वो यात्रा को कैसे खोलेंगे, यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। तो अपनी कृतियों को छुपाने के लिए ये है जो मतलब ऐसे बयानबाजी करके है जो अभी यमुनोत्री में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कुंडों की हालत खराब है, आप रास्ते की हालत देखेंगे तो वो भी खराब है, तो किसी भी प्रकार का कोई कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है। बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ है। गंगोत्री से हमारे साथ राजेश सेमवाल जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अभी जिस तरह से बद्रीनाथ से जो हमारे साथ ब्रजेश जी है उनसे बात हुई थी, उनका ये तर्क था कि सरकार अपने आप में कुछ नहीं कर रही है, जो उनसे कराया जा रहा है वो कर रहे हैं, यानी आईएएस लॉबी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है वो। और इसका आपने ताजा उदाहरण भी दिया, आपने अपनी बाइट में कहा है कि जो ये कहा गया था कि 4 धाम स्थानीय लोगों के लिए खुले हैं, यानी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लोग वहां जा सकते हैं। एक बार एसओपी ये निकाली जाती है और दूसरी बार उसको तुरंत बदल दिया जाता है, यानी सरकार को खुद पता नहीं है कि उसकी एसओपीज में ये मामला न्यायालय में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि सरकार अपने कुछ तर्क शक्ति नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स पर चल रही है और ब्यूरोक्रेट्स बिना होमवर्क के ये बातें प्रस्तुत कर देते हैं, बाद में सरकार की किरकिरी होती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से, ब्रजेश भाई की बात से बहुत सहमत हूँ। अभी आपने देखा होगा कि परसों ही जो है उत्तराखंड सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल जी, उन्होंने बयान जारी किया कि 3 जनपदों के लिए यात्रा खोलने के लिए, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के लिए, और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि अब यात्रा स्थगित कर दी गई है क्योंकि मामला न्यायालय में है। क्या पर्यटन सेक्रेटरी हो या चारधाम देवस्थानम बोर्ड हो या तमाम इनके जिलाधिकारी, क्या इनको ये सूचना नहीं दी गई कि उपरोक्त मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है? जी जी
और तो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी उसके जो है माननीय मंत्री जी ने जो है बयान जारी कर दिया और सारी जो है ना स्थिति खराब हो गई। और मुझे तो पूरा लगता है क्योंकि यहाँ अधिकारियों का ध्यान जो है इन्हीं चीजों में नहीं, उनका ध्यान तो केवल जो है चारधाम में देवस्थानम बोर्ड पर थोपने का, क्योंकि जो अधिकारी इस समय वर्तमान में कार्यरत है वो देवस्थानम बोर्ड को बनाने में भी लगे हुए हैं। जी तो ये तो माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए कि आपके अधिकारी जो बैठे हैं वो किस प्रकार की आपको जो है सूचना दे रहे हैं, उससे सरकार की किरकिरी हो रही है। जी और हम लोग विगत 1.5 वर्ष से जो है ना आंदोलन में लगे हैं और इनके कोई भी मंत्री या कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। बीच में केवल जब तीरथ सिंह जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में आए, उन्होंने एक आश्वासन दिया कि देवस्थानम बोर्ड पर जो पुनर्विचार होगा और उसके बाद जो है 51 मंदिर भी रिलीज होंगे। तो तीर्थों को लगा, लेकिन बीच में सतपाल महाराज जी का स्टेटमेंट आ गया। और उसके बाद सरकार जो है चुप बैठी है। बिल्कुल सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तीर्थ पुरोहित को लेकर के लगातार जो है ना पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और मैं गिरीश जी मैं बताना चाहूंगा, जो सरकार जो है या जो अधिकारी लोग सही ढंग से जो है एसओपी भी जारी नहीं कर पा रहे हैं, क्या वे लोग जो है चारधाम यात्रा को जो है संभाल पाएंगे? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको जो है ब्रजेश सतीश जी ने बता दिया कि इन्होंने विगत वर्ष सही टाइम पर बद्रीनाथ जी के कपाट नहीं खोल पाए। इस बार जो है ना पूजा के समय में जो है ना परिवर्तन कर दिया। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है काफी विरोध किया, तब जाकर के पुनः जो है भगवान की पूजा जो है ब्रह्ममुहूर्त में शुरू हुई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उत्तराखंड सरकार ऐसे अधिकारियों के भरोसे चल रही है और ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर उनको बैठा दिया है कि ये लोग जो है कार्य करना नहीं चाहते हैं या ये जानबूझ करके जो है सरकार की किरकिर करा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रही बात। बिल्कुल ब्रजेश जी, पटना से ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़, आपको आवाज आ रही है ना ब्रजेश जी? हाँ, आपने सरकार को कहा था, जो तीर्थ है उन्होंने पूरी तरह से चेतावनी भी दी है, 2022 पास में है, लेकिन समझना चाहेंगे कि आप जो ये जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, क्योंकि ये एक राजनीतिक रूप होता है, जो आम लोग हैं उनको एक कुछ अजीब सा महसूस लग रहा है कि पट्टी बांध के पूजा हो रही है, धाम में पुतले फूके जा रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा? क्या है आपकी रणनीति, क्या है? कुछ समय बाद धाम को कपाट खोलने की स्थिति आएंगी, आपका तब स्वरूप क्या रहेगा? स्थितियां किस तरह से, मतलब आपने एक योजना बनाई क्योंकि लड़ाई लंबी है, किस तरह के स्टेप्स होंगे आपके? देखिए गिरीश जी, हमारे आंदोलन का ये पहला चरण है और पहले चरण की शुरुआत हमारी 11 जून से हो गई थी, जिसमें हमने चारों धामों के अलावा जो भी तीर्थ पुरोहित या इन मंदिरों से जुड़े हुए हक हकूकधारी हैं, वे लोग जो है अपने परिजनों के साथ वहां पर काली पट्टी बांध के या मुंह पर काला मास्क लगा करके अपना विरोध सरकार के सामने दर्ज कराएंगे इस माध्यम से। दूसरा, 15 तारीख को कल हमने चारों धामों में सांकेतिक उपवास रख करके दूसरा अपना विरोध दर्ज किया। तीसरा, हमारा 20 जून को सभी धामों में, चारों धामों में सरकार की बुद्धि की शुद्धि के लिए जो है हवन किया जाएगा। और पहले चरण का जो महत्वपूर्ण जो हमारा पड़ाव होगा, उसमें जो है 21 तारीख से हम लोग चारों धामों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। ये हमारा आंदोलन की पहला चरण है। इसके बाद जैसे ही यात्रा सरकार शुरू करना चाहती है, उसके बाद यदि सरकार नहीं चाहती या सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई, तो हम आंदोलन की किसी भी हद में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये राज्य ही आंदोलन की उपज है। और लगभग यानी हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे तीर्थ पुरोहित हो, हर कोई किसी के उसमें जो है रग रग में आंदोलन से है। तो हम लोग ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है कि आपने कहा कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज का ये क्लियर नहीं है कि किस तरह से वहां होना चाहिए। आपने उदाहरण दिया कि कपाट खोलते समय एक गाड़ी में ले जाई गई डोलियां, इस तरह की जो भी सामने आई, वो बात समझ में आती है आम लोगों के। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो लालायित हैं धामों में आने के लिए, उन्हें सरकार और आपके बीच में क्या चला, उसके बीच में सामंजस्य किस तरह से बैठाएंगे? उनको लगता है कि हमारे और भगवान के बीच में एक
विवाद आ गया है, वो आपकी लड़ाई सरकार के साथ अलग तरीके से है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या सोचा है जो भक्त हैं, जिनको सरकार से या इससे कुछ मतलब नहीं है, वो देश के कोने कोने से आपके बीच में आते हैं, उन्हें अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। तो ये अगर लड़ाई लंबी चलती है तो आपकी लड़ाई का स्वरूप मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को भी देखना है जो उस बीचा उनको आप संतुष्ट करेंगे या उनके लिए कोई बीच का रास्ता छोड़ेंगे, जो लोग आना चाहते हैं। अगर लड़ाई लंबी चलती है तो उनके लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, हम लोग तो जो है अतिथि देवों की परंपरा को आत्मसात करने वाले लोग हैं, सनातनी परंपरा पे विश्वास रखते हैं। हमारे लिए जो है श्रद्धालुओं का, हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित जो है उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सरकार आज है, लेकिन हमारे तीर्थ पुरोहितों ने, इन मंदिरों से जुड़े हक हकूकधारियों ने उस दौर में भी तीर्थ यात्रियों की उसी तरह से सेवा शुश्रूषा की, जब न तो बुनियादी सुविधाएं थी, न इस तरह के संसाधन थे। तब तीर्थ पुरोहितों ने इन लोगों को कंधे पे लाद करके जो है ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि स्थानों से, जो लोग किसी कारण से चलने फिरने में असफल थे, उनको इन धामों की यात्रा कराई, अपने घर में रुका के इनको जो है भगवान के दर्शन कराए। तो ऐसी स्थिति में जब हमने श्रद्धालुओं को जो है दर्शन कराई, उनकी यात्रा कराई, उनको ठहरने की व्यवस्था कराई, इन चारों धामों की प्रचार प्रसार में सरकार का, न तो उत्तर प्रदेश सरकार का और न वर्तमान में उत्तराखंड सरकार का कोई योगदान है। यदि योगदान है तो इन मंदिरों के तीर्थ पुरोहितों का, इन मंदिरों के पुजारियों का, इन मंदिरों के रावलों का, इन मंदिरों से जुड़े हक हकूकधारियों का है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी, सीमित संसाधनों में रहते हुए भी 6 महीने लगातार उन धामों में रहते हैं, और उसके बाद शीतकाल का जब कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद वो देशाटन के लिए जाते हैं। और प्रचार और प्रसार में आज जो यात्रा चल रही है, जो सरकार दावा कर रही है कि भविष्य में 1 करोड़ यात्री आएगा, वो यात्री न तो भाजपा की सरकार की नीतियों के कारण आ रही है, न कांग्रेस की नीतियों के कारण आ रही है। ये यात्रा, ये यात्री जो आ रहे हैं या आएंगे, वो केवल और केवल हमारे तीर्थ पुरोहितों की मेहनत की बदौलत आएंगे। हम तीर्थ यात्रियों का स्वागत करेंगे, उनको हम किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात सही है कि सरकार से अब हम किसी भी तरह के वार्तालाप नहीं करेंगे जब तक कि सरकार की ओर से कोई पहल देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की दिशा में उठाया जाएगा। ये हमारी साफ तौर से आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है। दूसरा ये है कि जल्दी ही तीरथ सिंह रावत जी भी कहीं से उपचुनाव लड़ेंगे, तो यदि सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो तीर्थ पुरोहित जो है भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार अभियान का भी हिस्सा बनेंगे, और जो जीतने की स्थिति होगी हम उसके जो है पक्ष में समर्थन करेंगे। ये हमारा तय है। जी गिरीश जी। राजेश जी, ये बात अभी हमारी ब्रजेश जी से हुई, और अभी जो चर्चा चली, जो चारों धामों के पुरोहितों से बातचीत करके, उससे ये लग रहा है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि सरकार जिस तरह से बातें कही आपने कि धार्मिक मामलों की जानकारी न होने के बावजूद भी दखल दिया जा रहा है, दखल भी ऐसे लोगों को से दिया जा रहा है जो जानकारी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि राजस्व वसूली का एकमात्र केंद्र मान रही है चार धाम यात्रा को सरकार? उत्तराखंड सरकार का तो उद्देश्य केवल चार धाम से केवल राजस्व कमाना है। इनको परंपराओं से और यहाँ के हक हकदारों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको परंपराओं से और यहाँ के रीति रिवाजों से और पूजा व्यवस्था से मतलब होता तो ये बद्रीनाथ के कपाट 30 अप्रैल को ही बोल देते, 15 मई को नहीं ले जाते। इस बार जो है ये सब बदल करके ब्रह्म मुहूर्त की जगह 7 बजे नहीं करते। इन लोगों को तो केवल पैसा चाहिए, और तीर्थ पुरोहित जिन लोगों ने जिनकी इस परंपरा को, इन सब व्यवस्थाओं को जो है अनादिकाल से जो है सुरक्षित रखते हुए आए हैं, किसी भी प्रकार से सरकार की जिस ममता को जो है कामयाब नहीं होने देंगे। और जितने भी ये ब्यूरोक्रेसी इन्होंने जो है क्या से नाम देवस्थानम बोर्ड में बिठाए हैं, इन सब का एकमात्र उद्देश्य धामों से केवल पैसा कमाना है। केवल दान का पैसा खाना है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, बख्शी इसके सिवा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। हम किसी भी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं है। और उत्तराखंड सरकार जो है ये इतिहास में आपके संज्ञान देना होगा भाई साहब, दौर की बात संज्ञान में पहली बार हो रहा है को लेकर के हो या किसी अन्य बात को लेकर के हो, कई बार कई वार्ताएं हो चुकी हैं। मुझे ये क्लियर जो लोग ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप में से जो लोग भी वहां पर रहे हैं, थोड़ा ये जानना चाह रहे थे कि जब आप लोगों की वार्ता हुई सरकार से इस एक्ट को लेकर के, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, क्या वो मुद्दे क्या थे जहां पर बात अटक जाती थी, और कौन कौन से मुद्दे थे पर सरकार सहमत थी, आप भी सहमत थे? नहीं, आप गलत कह रहे हैं भाई साहब। अभी तक सरकार से हमारी किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई।
महापंचायत से लेकर चारों धामों के तीर्थ पुरुषों की उत्तराखंड सरकार से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई। जो और केवल उपाध्यक्ष थे उनके माध्यम से या स्थानीय विधायकों के माध्यम से आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, तो नहीं, इन दोनों की सहमति बन रही थी। किसी प्रकार केवल गोपाल रावत जी जब विधायक थे, आज वो स्थिति में नहीं है। उन्होंने एक आश्वासन उत्तरकाशी में जब हमारा धरना चल रहा था, उन्होंने कहा कि शीघ्र मैं जा करके तुम्हारी वार्ता कराऊंगा। उस बार हमने कई बार उनसे जो है कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने उस बार तो तवज्जो नहीं किया और हमने कहा कि अब यहाँ तो हो गया गंगोत्री में, उसी के उपज में हमने जो 92 दिन तक गंगोत्री में जो धरना दिया था। हमारी उत्तराखंड सरकार से अभी तक इस संबंध में कोई वार्ता नहीं हुई और न ही उत्तराखंड सरकार ने ऐसी कोई पहल की। केवल हम मुख्यमंत्री जी से मिले और जब उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं देवस्थानम बोर्ड पर जो हूँ पुनर्विचार करूंगा, 51 मंदिरों को जो रिलीज करूंगा, तो तब जाकर के हमने मुख्यमंत्री जी से जो है उस पहल का स्वागत किया था। तब हम उनसे मिले थे। बाकी उत्तराखंड सरकार से थे राजेश जी, कौन कौन लोग थे जब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा, स्वरूप बदला नहीं जाए, उस पुनर्विचार किया जाएगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है क्या नाम विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई थी कृपा धाम हरिद्वार में, और उसमें जो है विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं, वो दिनेश जी वो उनके साथ है और तमाम पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने विधिवत इसकी घोषणा की और चैनल पर ये न्यूज चली थी, तमाम चैनलों पर ये न्यूज चली और उनका जो है स्टेटमेंट बिल्कुल चला था और उसके बाद ही कीर्तिपुरों ने उनको जो है धन्यवाद किया था कि आपने बहुत अच्छी पहल की। लेकिन उस पहल पर जो है अब ये पहली बार हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं और उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये असमंजस की स्थिति उत्तराखंड। जब मुख्यमंत्री ने आपको ये भरोसा दिलाया था कि पुनर्विचार किया जाएगा इसको, तब कुछ तथ्यों पर कुछ बातचीत हुई थी या सीधे आपकी बात लेकर के कुछ चर्चा भी हुई थी या बिना चर्चा के उन्होंने इस तरह से कह दिया था? हमारी रावत जी से कोई चर्चा नहीं हुई या त्रिवेंद्र जी पहले थे उनसे भी कोई चर्चा नहीं हुई, किसी अधिकारी से कोई चर्चा नहीं हुई। केवल उन्होंने बनते ही स्टेटमेंट दिया कि मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा। उसका तीर्थपुरोहितों ने उस पहल का जो स्वागत किया था। अच्छा विजय जी, ये बात सामने आ रही कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये कहा जाता है, नहीं कहा, लेकिन सभी जवान में ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो नहीं पाता क्योंकि जो पंडा पुरोहित है वो पूजा तक सीमित रहते हैं। कितने लोग जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, भीड़ ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, यानी जो तमाम प्रशासनिक मामले हैं उनको कवर करने के लिए ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए देवस्थानम बोर्ड गठन किया गया है, ऐसा ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। आप लोग कितना सहमत हैं इससे? देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें जानकारी का अभाव है या वो अज्ञानी है। उन्हें जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बारे में अध्ययन करना चाहिए कि 1939 में स्थापित ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पितृसों द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद से जो है भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको अधिकृत किया गया था और पूर्व में ये स्वयं शासी संस्था थी, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपने अधीन में लिया था और उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद ये उत्तराखंड सरकार के अधीन आ गए थे। तो ये जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है तथा इससे संबंधित जो मंदिर थे वो 47 वो जो है सरकार के ही नियंत्रण में थे और जितना घपला घोटाला इन मंदिरों में था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उतना कहीं नहीं है। अगर आज भी जो है सीबीआई से जांच कराई जाए तो कई जो है तथ्य सामने आ जाएंगे। वहां पर केदारनाथ में विनोद जी हमारे साथ पैनल में है, वहाँ केदारनाथ में एक कलश घोटाला हुआ था, इस तरह के कई चीजें पूर्व में हुई है। तो ये सरकार के अधीन के मंदिर थे, वहां भी जो है सरकार द्वारा ही जो है पीसीएस लेवल के एक अधिकारी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पर बैठाया जाता था। तो सरकार के दौर में भी ये जो है कभी घपले घोटाले हुए थे और अब जो हमारे जो 6 मंदिर इन्होंने इंक्लूड किए जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री है, यहाँ अपनी व्यवस्थाएं हैं, साफ है, इनको भी जो है सरकार चाहती है कि जो स्थिति वहां उन्होंने बद्री केदार की उसी स्थिति को ये यहाँ भी करना चाहते हैं। इसलिए जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है गलत तरह के जो है तथ्य सामने ला रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के आने के बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर स्थितियों में सुधार होता तो मेरा ये बात कहना है कि पिछले 1.5 साल में देवस्थानम बोर्ड की क्या उपलब्धियां रही है, इस मंत्रालय के मंत्री सतपाल महाराज क्यों नहीं इसको सार्वजनिक करते हैं? 1.5 साल की उपलब्धि रही है और बताइए हमारी क्या खामियां रही है। उपलब्धि के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है, अगर है तो इन्होंने परंपराओं का जो है सीधे जो है तोड़ा है, परंपराओं को तोड़ने का काम किया है, अफसरशाही हावी हुई है। रविनाथ रमन जो है सीओ जो है 24 फरवरी 2020 में तब बने थे
उस दिन बनी जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल हुई जी। थी। उसके बाद से रविनाथ रमन अभी कुछ दिन पहले ही जो है गंगोत्री और यमुनोत्री की जो है दर्शनों के लिए वहां स्थिति के लिए गए थे और वहां भी वो केवल एज ए कमिश्नर गढ़वाल मंडल गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि देहरादून में बैठा हुआ सीईओ 1.5 साल में भी समय नहीं निकाल पाया इन मंदिरों की स्थितियों को जानने का कि क्या वहां मूलभूत व्यवस्थाएं किस तरह की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, क्या दिक्कतें वहां यात्रियों को हो सकती हैं या जो लोग सिर्फ पुरोहित रह रहे हैं उनको क्या दिक्कत है। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 साल में जो सीईओ मंदिर का सर्वे सर्वा है जिसको इतनी पावर दे रखी है वो समय नहीं निकाल पाया। आगे क्या स्थितियां हो सकती है ये आप खुद भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल। जी केदारनाथ से विनोद शुक्ला जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्ला जी, आपकी आवाज वैसे साफ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाद में पूछ नहीं पाया क्योंकि जो आप कह रहे थे वो क्लियर नहीं आ रहा था। फिर भी अगर आपकी आवाज साफ आए तो आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि हालांकि सरकार को आपने अपनी अपनी दलीलें दी हैं, अभी चर्चा में भी काफी दलीलें आपने दी हैं जो आप और सरकार के बीच की हैं, जो अवरोध बना हुआ है, लेकिन आम लोगों को आप किस शब्दों, सरल शब्दों में समझाएंगे उन भक्तों को कि ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, मतलब क्या चीज है, क्या मंशा है इसके पीछे? अभी ये देखिए, जब से ये देवस्थानम बोर्ड इन्होंने लागू किया है यहाँ पर जी, सर्वप्रथम इन्होंने जो भगवान की पंचमुखी जोड़ी जो है पैदल यात्रा करके आती थी, सबसे पहले इन्होंने पहले ही दिन इन्होंने परंपरा का जो है परंपरा को दूर रखते हुए इन्होंने गाड़ी में रख करके भगवान की सीधा गौरीकुंड पहुंचाए। नंबर 2, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं देवस्थानम बोर्ड जब इन्होंने कथन कर दिया तो बिना हम लोगों को विश्वास में लिए हुए हमारे जो हक थे हमारे ये तो सारे इन्होंने किनारे कर दिए हैं। और यहाँ पर जो भी काम हो रहा है केदारनाथ 2013 की आपदा से हम लोग पहले ही व्यस्त थे, तो जो इन्होंने यहाँ पर काम किया पहले बना रहे हैं, फिर उनको तोड़ रहे हैं, घाट बना रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, पूरा कुंड बनाया उसमें गंगा जल है और पीछे आदिगुरु सेवा सती की समाधि बन रही है, तो मंदिर के पीछे कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जी, कार्य। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि जो समाधि का तो हम स्वागत कर रहे हैं, समाधि बननी चाहिए, लेकिन मंदिर के पीछे 40 फुट की दीवार बना दी जो कि ऐसा लग रहा है कोई सुरंग बन रही है। तो ऐसे गलत काम करने का अधिकार इनको किसने दिया? यदि इनको पूछो तो ये सीधा बोलते हैं सरकार से बात करो। तो यहाँ पर जो है परंपराओं के साथ ही नहीं पूरी केदार घाटी के साथ जो है ये छेड़खानी करना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या नतीजा इनको भोगना पड़ेगा? अभी देखिए, हमेशा भगवान केदारनाथ जी का भोग 4 बजे लगता था, जब से देवस्थानम बोर्ड यहाँ पर लागू हुआ तो 12 बजे भोग लगा रहे हैं। परंपराओं के साथ खड़े नहीं करेंगे, क्या करें यहाँ पर? बिल्कुल। एक जो अभी आपने इन्होंने कहा, विनोद जी ने कही बात, वो भी धार्मिक परंपराओं को लेकर के है कि धार्मिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उस अनुरूप नहीं हो रहा है जिस तरह से करना चाहिए, यानी जो उसको अप्लाई कर रहे हैं वो धार्मिक मामलों के जानकार नहीं है। हालांकि हम ये जानना चाह रहे थे क्योंकि वो पक्ष, जनता का पक्ष या सरकार का पक्ष हमारे साथ चर्चा में मौजूद नहीं है और उनको पक्ष को शामिल किया जाना जरूरी है, ये मेरा नहीं है, लेकिन एक सवाल हो सकता है जनता, आम लोगों की तरफ से या सरकारी प्रतिनिधियों की तरफ से। ये कहा जाता है कि कोई भी संस्था हो निरंकुश नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी जरूर होनी चाहिए। तो आप लोग इस बात को मानते हैं कि आप जो चारों धाम के हैं या जो व्यवस्थाएं हैं वो निरंकुश है या उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग होती है? आपकी कोई अगर कोई बात होती है व्यवस्थाओं को लेकर, कुछ बना हुआ है इस तरह से जो आम लोगों को आप सेटिस्फाई कर सकें इस तरह से? जी, यहाँ पर जो है ना व्यवस्थाओं को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे, केदारनाथ से गौरीकुंड से केदारनाथ तक यहाँ स्थानीय लोग आता था, अपनी झोपड़ी बना करके, अपने ढाबे बना करके, जो बिल्डिंग में बच्चे होते थे वो अपना कार्य करते थे, यहाँ पर सीजन चलता था और वो लोग अपना रोजगार चलाते थे। पूर्व यहाँ डीटीसी थी, क्या डीटीसी जब थी तो बहुत यात्रा चलती थी, उसमें क्या यात्रियों को कोई असुविधाएं होती थी? देवस्थानम बोर्ड कह रहा है कि हम यात्रा की सुविधा के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया। हम इनको पूछना चाहते हैं आपने क्या सुविधा दी? यहाँ पर देखिए, आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो है कहीं पर रेल सेंटर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है और केदारनाथ में अभी मलबा पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो ये कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, अभी तक बाबा का घंटा नहीं लगा, मुख्य घंटा
मुख्य जो घंटा होता है बाबा का, वो घंटा अभी जो का तो यहीं पर पड़ा हुआ है, मंदिर के बाद है, वो पड़ा हुआ है। और ये लोग यहाँ पर जो मनमानी कर रहे हैं, अरबों खरबों के इन्होंने कमा दिया किराना से, आपदा के बारे में खरबों के कमा दिया है। तभी ये मकान बना रहे हैं, तभी ये मकान तोड़ रहे हैं, तभी ये घाट बना रहे हैं, ये घाट को तोड़ रहे हैं, तभी ये पुल बना रहे हैं, पुल को तोड़ रहे हैं। क्या इनको पूछने वाला या क्या इन पर कोई जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आपकी आवाज पूरी तरह से साफ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यमुनोत्री की तरफ चलते हैं। अनिरुद्ध जी, एक सवाल मेरा था जो मैं लगभग सभी से थोड़ा फाइनल कमेंट्स पे जाना चाहूंगा। आम लोग या फिर ब्यूरोक्रेट्स या सरकार के प्रतिनिधि, क्योंकि वो लोग यहाँ पर नहीं है, वो लोग कहते हैं कि एक व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था हो, चाहे किसी भी सामाजिक व्यवस्था में निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, कोई मॉनिटरिंग कमेटी जरूर है। ये कहा जाता है कि जो यात्री आया, दर्शन किया, उसके बाद पुरोहित या उन लोगों का मतलब बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें कि व्यवस्थाएं किस तरह जुटानी है। तो क्या जिस तरह से आप लोगों की व्यवस्था चल रही है, दर्शन करने जब वहां पर श्रद्धालु आता है, उसके बाद तो वो क्या गया, कहाँ ठहरा, व्यवस्था है, कितने लोग ठहरे, या रास्ते में कोई घटना हो गई या कोई उसको मेडिकल चाहिए, क्या आप लोग इसको संचालन करने में सक्षम हैं या आपको फिर उसको जरूरत पड़ती है, या इन दोनों को मिलाकर के कुछ व्यवस्था की जाने की जरूरत है, जिसके लिए ये कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड होना चाहिए? क्या इसमें कुछ बात की जा सकती है? देखिए जी, व्यवस्थाओं के नाम पे तो अभी है जो देवस्थानम बोर्ड है, जो अभी 1.5 साल हो चुका है, व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ पे 0 है। और जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, हम तीर्थ पुरोहित लोग उनको अच्छे से मॉनिटर करते हैं। जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वही लोग उनको है जो अच्छे से मार्गदर्शन कराते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं कि यहाँ क्या है, कैसा है, यहाँ का संसाधन कैसा है, यहाँ क्या जो हमारा रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं, हम सब लोग उनको अच्छे से मॉनिटर करते हैं। और आज जो इतनी जो अभी हमारे भाई साहब जी ने बताया कि इतनी जो करोड़ों के जनसंख्या में जो यात्रा आ रही है, ये यहाँ के स्थानीय लोग और तीर्थ पुरोहितों की देन है जी, क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। आज आप कहीं भी जाइए, हम लोग तो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, तो हर जगह वो नहीं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो ईमानदार लोग हैं। अगर कोई यहाँ से नौकरी पे भी अगर बम्बई में चले जाता है, तो अगर वो उत्तराखंड का वासी बताया जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता उसको दी जाती है। बिल्कुल। तो ये हमारा उत्तराखंड का सबसे पहले परिचय है। और आदि अनादिकाल से जब यहाँ पे जो संसाधन नहीं था, कोई यात्री नहीं आता था, तो हम हमारे बुजुर्गों ने घर से आटा लेकर के वहाँ पे है जो उस चीज को सुरक्षित और संरक्षित रखा, और यात्रियों को साथ अपने आप है जो हरिद्वार से पैदल चल के है जो वहाँ पे है जो ले गया, फिर उसका प्रचार प्रसार किया। आज हमारे पास है जो 100 साल पुरानी बहियां पड़ी है, उस बहियों को देखो आप, लोगों ने अपनी पूरे वंशावली के नाम लिखे, और आज हम लोग जाते हैं तो वो लोग भी सब हमारे साथ हैं, पूरा देश हमारे साथ है, तीर्थ पुरोहितों के साथ है। लेकिन सरकार को ऐसी क्या बड़ी, हम विकास के विरोधी नहीं है, सड़कें बनाओ, रेलवे लाइन लाओ। अभी यहाँ देखिए, जब है जो निशंक जी है जो मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ नितिन गडकरी जी गए थे, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, मेरे गांव में आए थे करताली में, तो उन्होंने है जो रोपवे का शिलान्यास किया था, हम लोगों ने है जो उनको 80 नाली जमीन दी। रोपवे लगेगा, लेकिन अभी लगा लीजिए निशंक जी को कितने वर्ष पूर्व हो गए, अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारी जो भूमिया थी, हमारे साथ वचनबद्ध किया गया था कि हम रोपवे लगाएंगे, और ये हो गया, और आज है जो जमीन बंजर पड़ी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, तो हम विकास के विरोधी नहीं है, बस हमारा ये है कि जो हमारे वैदिक है, हमने परंपराओं से जो वहाँ का पूजन पाठ किया है, माता जी का हो चाहे गंगोत्री में, केदार बद्रीनाथ में, वो संचालन सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी जो है जो अधिकरण से, इसका मतलब इनको है जो अभी सिंहवाल जी ने बताया कि वहाँ के पैसे से मतलब है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। बिल्कुल। राजेश जी, गंगोत्री से राजेश जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से भी चर्चा में हमारे साथ अनिल जी ने बताया कि उस दौर से जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी रहने की, चलने की, उस दौर में आपने घर से आटा लेकर के उनको खिलाया, उनके रहने की व्यवस्था करी, किसी भी ढंग से करी हो, लेकिन आपने उनको सुविधाएं दी थी। ये उस दौर की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि तब तीर्थ पुरोहितों ने
बहुत मेहनत करी है, इन मंदिरों को जिंदा रखा है। आज उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति का बहुत महत्वपूर्ण आधार बने हुए। लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, लगातार व्यवस्थाएं बढ़ रही है, तो ये कहीं कहीं सवाल आता है और यही दलील सरकार या उनकी तरफ से दी जाती है। हालांकि इसको पूरा करने में वो सक्षम नहीं है, जिस तरह से उन्होंने भी बताया कि रोपवे का मामला दिया। लेकिन बात तो कहीं ना कहीं आती है कि भीड़ बढ़ेगी, अनियंत्रित हो जाएगा। इस मसले पे कभी कुछ कोई बात आई है क्या? लगता है आपको कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल है, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, कितने लोग आएंगे, वो उनको मेडिकल सुविधा चाहिए, रास्ते सही हैं नहीं हैं, अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है, इन सब मुद्दों को लेकर के क्या सोचना है आपका इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक्ट है? राजेश जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी तीर्थ पुरोहितों ने विकास का कभी विरोध नहीं किया, जी कभी भी, चाहे चारों धाम में कहीं भी हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर यात्रा ज्यादा आएंगे तो यात्री का आप जो है मंदिर का अधिग्रहण कर लेंगे तो क्या व्यवस्था बहुत बढ़िया सुधार देंगे? व्यवस्था सुधारिए यात्रियों के लिए, व्यवस्था सुधारे, लेकिन अधिग्रहण करना क्या जरूरी है? हम लोग वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। पूजा हो, चाहे गंगा जी के रख रखाव की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की हो, दर्शन से लेकर के हो, तमाम व्यवस्थाओं को हम करते आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की स्थिति है कि समय गंगोत्री में पुलिस नहीं, इसी तरह हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिकल आप गंगोत्री में पूछिए, मेडिकल नहीं है गंगोत्री में, आप एक फार्मेसिस्ट गंगोत्री में नहीं है, आप हम बहुत विकास करेंगे। आप एक फार्मेसिस्ट गंगोत्री नहीं बिठा पा रहे हैं, आप पुलिस पर गंगोत्री नहीं ला पाए, आप व्यवस्था क्या करेंगे? केवल इनकी मनता केवल जो है धामों के पैसों को जो ठिकाने लगाने के, बाकी व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। आप व्यवस्था रोड बहुत अच्छी बने। राजेश जी, एक सवाल ये आता है आम लोगों, दबी जुबान में जो लोग कहते हैं कि अनियंत्रित निर्माण हो गए हैं धामों में, अनियंत्रित निर्माण हो गए हैं, जिसकी वजह से चार धाम की मीटिंग में जब हम लोग जाते हैं तो उस दौरान जो मेडिकल के हों या सरकारी कर्मचारी हों, बिजली विभाग के हों या जल संस्थान के हों, वो ये लोग कहते हैं कि उनको वहाँ वो ड्यूटी देना चाहते हैं, अस्पताल के कर्मचारी या जो आवश्यक सेवा वाले हैं, उनको रहने की जगह नहीं मिल पाती है और निर्माण बहुत ज्यादा अनियंत्रित न हो, किसी ने कोई बॉडी मॉनिटरिंग करने की हो, इसको लेकर के कुछ कहेंगे आप लोग? निर्माण को मॉनिटरिंग करने के लिए जिला पंचायत है, आपका नोटिफाइड एरिया है, और उस व्यवस्था करिए, जबकि उसमें अपने उसका अध्यक्ष है, वो देखिए अगर निर्माण शुरू हो रहा तो उसका वो देखिए, वो बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में जो है, हमने डॉक्टर को जो है पिछले साल 4 महीने तक जो मंदिर समिति ने खाना खिलाया, मंदिर आपने भेजा, सरकार ने भेजा, और हमने 4 महीने तक उसकी गंगोत्री में व्यवस्था की। हम व्यवस्था करते हैं रहने के लिए, भोजन के लिए, यहाँ तक कि अगर प्याली देते हैं 1000 को उनकी भी व्यवस्था करते हैं। अगर प्रशासन किसी को भेजता है, लेकिन इनकी मान्यता कभी नहीं रहती है, ये केवल जो है ये बरगलाने में और बोलने में माहिर है, वहाँ बैठकों में कुछ बोलते हैं, तरह पे कुछ और करते हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप यात्रा व्यवस्था को बहुत अच्छी बनाइए, आप रोड को बहुत अच्छी बनाइए, रोड सरकार की व्यवस्था अच्छी कीजिए, पेयजल बिजली की तमाम व्यवस्थाएं अच्छी करें, लेकिन क्या उसके लिए मंदिरों का अधिग्रहण करना ही जरूरी है? आपको व्यवस्था क्या, बिना उसके मंदिर की व्यवस्था को छेड़े हुए आप जो व्यवस्था नहीं कर सकते? ये तो केवल बोलने वाली बात है, इनको केवल मंदिरों का पैसा चाहिए, व्यवस्था तो हम ही लोगों ने करनी है वहां तो। बिल्कुल। चलिए एक फाइनल कमेंट्स के रूप में सभी चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों से लेना चाहेंगे कि अब दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ये कर्फ्यू की स्थिति खत्म हो, कोरोना महामारी खत्म हो, चार धाम जैसी खुलने की स्थिति आएगी, जो तीर्थ यात्री आएंगे, जिस तरह से मैंने पहले कहा था, तीर्थ यात्री सरकार से उनसे उनका मतलब नहीं, वो बहुत ऊब चुके हैं, लंबे समय से वो धामों से दूर रह चुके हैं, उनकी इच्छा है आने की। तो एक बीच का मार्ग क्या होगा कि आपका सरकार के प्रति विरोध भी चलता रहे, लेकिन जो धर्म या धार्मिक आस्था को लेकर के धामों में आए, उनकी पूजा हो या उनको, तो बीच का रास्ता किस तरह से निकालेंगे? बद्रीनाथ जी से शुरू करते हैं, ब्रजेश। देखिए गिरीश जी, तीर्थ यात्रियों का स्वागत है, तो पहले भी कहा था, उनका अभिनंदन है। वो जैसे पहले आते थे इस समय भी आए, उनका पूरा दर्शन इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं रह करके आप पूजा अर्चना करते रहेंगे। वो तो देखिए, विरोध हमारा सरकार से तीर्थ पुरोहितों से नहीं है। हम चक्का जाम भी कर सकते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, वो तो जो हमारा विरोध का तरीका है वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की हम असुविधा नहीं होने देंगे, इस बात की हम आपको पूरी गारंटी देते हैं। लेकिन ये तय है कि सरकार का विरोध का जो हमारा क्रम है ये निरंतर जारी रहेगा। हम तो ये कहते हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं ये या जो सचिव हैं, ये अपने विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं। पर्यटन सचिव को ही देखिएगा या धर्म सचिव को ही देखिएगा,
इनकी क्या उपलब्धि रही है इसी सरकार में? पिछले 4 साल में इन्होंने क्या कर दिया है? सतपाल महाराज जब समय समय पर तरह तरह की जो है घोषणाएं करते हैं, कभी वो जो है कहते थे कि 5वां धाम बनेगा और 5वां धाम बनाएंगे, कभी वो कहते हैं कि हम एक सर्किट बनाएंगे, शिवालयों का सर्किट बनेगा, कभी कुछ करेगा। तो ये केवल घोषणा और अखबार में विज्ञापन तक सीमित है। धरातल पर इनकी विभाग की उपलब्धियां कुछ नहीं है। जब ये अपना इतने विभाग नहीं संभाल पाए तो ये फिर किस तरह से करेंगे? अब मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अब मुख्यमंत्री के पास पहले ही जो है 1.5 से अधिक विभाग है, वो उनको तो देख नहीं पा रहे हैं। तो ये देवस्थानम बोर्ड को किस तरह से इसकी अध्यक्षता करेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरह से वहां पर ये व्यवस्थाएं देंगे? कुल मिला के ये जो है ब्यूरोक्रेट्स का खेल है और ये मंदिर भी जो है ब्यूरोक्रेट्स के ही अधीन संचालित कर रहे हैं। पूरी इनकी योजना है जिसका हम जोर विरोध करेंगे। एक फाइनल कमेंट्स केदारनाथ जी से, विनोद शुक्ला जी, फाइनल कमेंट्स। जी जी विनोद। ये जैसे आप करेंगे जैसे देवस्थानम बोर्ड बना और देवस्थानम बोर्ड जैसे बना तो ये देवस्थानम बोर्ड कहता है कि यात्रियों की सुविधा की नहीं बनी, हम यात्रियों के उसकी नहीं बनी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए अभी जो है 2016 की मात्रा में भगवान की भोग मंडी देखी थी, आज तक भोग मंडी नहीं बनी केदारनाथ में। वो तो उनका पार्टी आपकी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। हम थोड़ा यमुनोत्री चलते हैं। अनिरुद्ध जी फाइनल कमेंट्स। अनिरुद्ध जी। ये हमारा यही सरकार के चेतावनी के रूप में है कि ये देवस्थानम बोर्ड जो है इसको भंग करे और जो पहले की भांति हमारी व्यवस्थाएं चली आई, परंपराएं चली आ रही है और आप विकास करिए, रोड लाइए, हॉस्पिटलाइज करे, डॉक्टर अच्छे रहे। वहाँ पे आपने बताया अभी कि वहाँ पे है जो अभी हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है कि वहाँ पे जो भी पुलिस आती है जबकि वहाँ पे कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ निर्माण कार्य ज्यादा नहीं है, फिर भी जो वहाँ पे पुलिस आती है, डॉक्टर आते हैं, अभी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। हम लोग उनका है कि जो वहाँ पे रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वो सब हम ही लोग करते हैं। बिल्कुल। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के भले ही तीर्थ पुरोहितों और सरकार के बीच में विवाद चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लाख कमियां हो, लेकिन सरकार जो देवस्थानम बोर्ड लागू किया है, जितना भी समय हुआ है, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, सरकार को भी अपनी उस रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए कि उसके देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद उसकी उपलब्धियां क्या है। अगर देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद उसकी कोई उपलब्धियां नहीं है तो कोई सवाल उठाने का हक नहीं है कहने की सरकार को कि जो अब तक की व्यवस्थाएं हैं उस पर सरकार सवाल उठाए। क्योंकि अगर जो 1.5 साल की जो व्यवस्था है उसमें अगर कुछ करके दिखाएगा तो क्योंकि सीधा सीधा सवाल जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों की मजबूरी है धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को व्यवस्थाएं देने की, उसी तरह से देश की जनता को भी जो सिर्फ उत्तराखंड से नहीं बल्कि 4 धाम पूरे देश और दुनिया से आते हैं, उत्तराखंड सरकार को कहीं ना कहीं उनको भी जवाब देना होगा। जवाबदेही बनती है कि वो जो व्यवस्था है उसके बीच में आड़े क्यों आ रही है, रुकावट क्यों बन रही है। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में जो भी आड़े आता है वो जनता जो राजनीति से कोई मतलब नहीं रखती, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर पूछेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आज हमारे साथ 4 धाम से गंगोत्री से राजेश सेमवाल साहब जुड़े थे, यमुनोत्री से अनिरुद्ध उनियाल जी जुड़े थे, केदारनाथ से विनोद शुक्ला जी और बद्रीनाथ धाम से ब्रजेश सतीश जी जुड़े थे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।